हेलो एवरीवन, मैं हूँ जी मेरी चैनल क्वीन ऑफ 1516 में सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये रही आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग। वीकली रीडिंग करने से पहले दो बातें बता दूँ कि अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पर डेली बेसिस पे पोस्ट करती हूँ। और ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ी सी चेक कर लेना, मैंने वहाँ पर अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हो वहाँ से। ओके, तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप ये जो रीडिंग देखेंगे ये आपके सन, मून, वीनस एंड राइजिंग साइन में देख सकते हो। ओके, मैं बता दूँ। एंड जिन लोगों ने भी मुझे पूछा था एंड पूछ रहे हो कि मैं टैरो सेशन देती हूँ कि नहीं, तो नहीं, मैं नहीं दे रही हूँ। मैं टैरो सेशन नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग देती हूँ। आपको बता दूँ कि कैसे रीडिंग करने वाली हूँ। मैं कुछ चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए निकालूंगी, टैरो चेक करूँगी एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालूंगी। ठीक है, ऐसे करने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड मैं आपको ये बता दूँ कि ये आने वाला वीक है। कुछ लोग अभी के एनर्जी को पिक कर लेते हैं और सोच लेते हैं नहीं हमारे साथ नहीं जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपकी इस वीक के लिए मैंने नहीं निकाल रही हूँ। अभी की एनर्जी आपकी जो भी है, मैं आगे वाले जो वीक है आने वाली है उसके लिए मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ठीक है, सो वही सोच के ये रीडिंग देखिए। हेलो कैंसर, तो चलिए देख लेते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या आने वाली है, हमें क्या पता चलती है आपके लिए। For my Cancer people, let's see। कार्ड्स को बहुत आने की जल्दी है। ओके, just give me a second please। मुझे 5 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट। तो 1 2 3 4 and 5। ओके, लेट्स सी आपके लिए 6 ऑफ कप्स। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, माय गॉश, द स्टार, माय गॉश, 3 ऑफ वंस। वाओ गाइज, आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आया हुआ है। आई जस्ट लव इट। आपकी रीडिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। कार्ड्स अच्छी आती है, रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। ओके, तो मैं बता दूँ कि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो इस वीक में। ये लव लाइफ रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रही है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद एक एक करके सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करूँगी। एक स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लव लाइफ में, और आप चाहते हो कोई आपको ऑफ़र करे या फिर आप किसी को ऑफ़र करो, उसका वेटिंग एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। होपफुल हो कि वो इंसान वापस आ जाए। कुछ लोगों के लिए ये रिकॉन्सिलेशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए न्यू लव हो सकती है, बट आप होपफुल हो। एक स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर बेसिकली मुझे दिख रहा है। अगर मैं करियर रिलेटेड बोलूँ या फिर आपके लाइफ में फाइनेंस के रिलेटेड बोलूँ या फिर कुछ भी चीज़ को लेकर, वहाँ पर एक स्टेबिलिटी चाहते हो। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर अगर आप स्टेबिलिटी को लेकर वेट कर रहे थे इतने टाइम से, आप बहुत होपफुल थे, तो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पर आपका होप फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। इस वीक में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वैसे रहेगी कि थोड़ी सी आप पास्ट की मेमोरीज को याद करने वाले हो, पास्ट की चीज़ों को महसूस करने वाले हो। पास्ट की जो यादें हैं वो कहीं ना कहीं आप सोचने वाले हो और खुद में अच्छा फील करने वाले हो। बैलेंस करोगे, कुछ चीज़ों को लेकर बैलेंस करोगे। अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर अगर आपके लाइफ में बैलेंस नहीं था तो वो बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। होपफुल हो, बेसिकली वो चीज़ तो सबसे पहली मुझे दिख रहा है, और आपका होप फुलफिल होगा। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है इस वीक में। ओके, आगे देख लेते हैं स्पिरिट्स आपको गाइडेंस के तौर पे क्या बताती हैं। हमें पता चल जाएगी कि आप जो भी जिसके लिए भी वेट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए भी वेट कर रहे हो, इस वीक में आपको उसका कुछ रिजल्ट जानने को मिलेगा कि नहीं। क्या पता चलती है स्पिरिट्स की तरफ से, लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है
क्लिंगिंग टू द पास्ट, या कुछ लोगों को मैंने कहा ही था कि पास्ट जो मेमोरीज है उसको बहुत ज़्यादा आप पास्ट की चीज़ों को लेकर सोचने वाले हो। ओके, आगे देख लेते हैं क्या कार्ड है। फाइटिंग, किसी के साथ फाइट हुआ था या फिर किसी से बात नहीं हो रहा है, तो उन चीज़ों को जो भी है, जो भी पास्ट के जो भी मेमोरीज है उसको कहीं ना कहीं आप रिपीट एंड रिपीट सोचने वाले हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि बैलेंस के बारे में मैंने बताई ना, तो कुछ चीज़ों का समझ आने वाली है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है या फिर आपके साथ किसी ने गलत किया है या फिर जो भी आपकी सिचुएशन है वहाँ पर आप अंडरस्टैंड करने वाले हो। ठीक है, समझने वाले हो। जैसे कि मुझे लग रहा है कि अगर आप खुद को एक केज में पा रहे थे, अगर आप चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ थिंकिंग ही करे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब सोचोगे कि अब जाऊँ, मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पर मैं अपने पास्ट में ही ना रहूँ, अभी आपको अपने लाइफ में आगे बढ़नी है। और आपकी जो थिंकिंग है कहीं ना कहीं आपकी एक थॉट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो थॉट के ऊपर आप कहीं ना कहीं काम करने की सोचोगे। देख लेती हूँ कि कुछ लेजीनेस, और मुझे ये कार्ड भी बहुत, या कंप्लीशन। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि थोड़ी सी चिल आउट करने की सोचोगे। आपको थोड़ी सी अकेले रहने, ये सजेस्टेड है, थोड़ी सी अकेले रहकर आप चीज़ों को एनालाइज करो। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में कंप्लीट होने वाली है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आप होपफुल हो और आपको लगता है कि अगर वो चीज़ आपको मिल जाए तो आप कंप्लीट हो जाओगे। एक बार अगर हो जाए वो काम, या फिर कोई आ जाए, या फिर वो जो काम आप चाह रहे हो तो वो हो जाए, आपको वो स्टेबिलिटी मिल जाए, तो आप कंप्लीट हो जाओगे, आपको और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी थॉट्स आपके लिए मुझे दिख रहा है। तो मैं बता दूं कि स्पिरिट्स यहाँ पर मुझे बता रही है कि थोड़ी सी एनालाइज करो चीज़ों को, अपने पास से बाहर आने की कोशिश करो। पास्ट में अगर ज़्यादा रहोगे तो फ्यूचर कैसे देखोगे, है ना। फ्यूचर के बारे में अगर सोचनी है तो आपको प्रेजेंट में रह के आपको सबसे पहले तो एनालाइज करने की ज़रूरत है कि फ्यूचर अगर आपको अच्छी चाहिए तो आपको क्या क्या करनी है। आपकी एनर्जी मुझे वही दिख रहा है। ओके, 4 कार्ड्स चाहिए मुझे। चैनल मैसेजेस में देख लेते हैं क्या आती है आपके लिए। 1 2 3 4। लव, यहाँ पर लव लाइफ रिलेटेड ही मुझे ज़्यादा लग रही है। ठीक है, और पास तो चीज़ों को भूलने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से। ठीक है, अगर कुछ यादें ऐसी है जो आपको हर्ट करती है तो उसको भुला देना आपके लिए सही होगा। आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं कि देखो पास्ट में जो हो चुका है अगर आप उसको बदल सकते हो तो आप सोचो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप बदल सकते हो तो उसको सोचो, अगर नहीं बदल सकते हो तो ये सोचो कि आप खुद को कैसे अच्छे रख सकते हो। क्योंकि देखिए चक्रा हीलिंग है, आपका चक्रस जो है वो ब्लॉक्ड है, आपके चक्रस जो है वो इम्बैलेंस्ड हो रही है आपकी ये थॉट्स की वजह से। ओके, आपकी कार्ड्स बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आया हुआ है, बट यहाँ पर आप उसको नेगेटिविटी की तरफ उसको ले जा रहे हो। पॉजिटिवली अगर ये चीज़ों को लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आप वो हासिल कर पाओगे जो आप चाहते हो। होपिंग या होपफुल तो हो, देखो स्टार कार्ड है और होपफुल तो आप हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, मुझे यहाँ पर फ्रैंकली दिख रहा है कि कब आए वो इंसान। ठीक है, वेट करनी है, आप वेट करो, कोई बात नहीं है, बट पास्ट के बारे में सोच के खुद को हर्ट मत करो, यही मैं बताऊंगी। ठीक है, और सेल्फ लव के ऊपर थोड़ी सी फोकस्ड हो। ठीक है, और खुद के बारे में भी सोचो, क्योंकि
आप किसी और के बारे में सोच के खुद की वो जो प्योर सोल है उसको हर्ट कर रहे हो। आपकी सोल को अगर आप उसकी ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई और इंसान नहीं रखेगा, राइट? हमारी जो सोल है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड ने हमको दिया है और हमें इसका ख्याल रखनी है। अगर हम खुद की सोल का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और कैसे रखेगा? तो सबसे पहले खुद को खुश करो। अगर आप खुश रहोगे, अगर आपका सोल खुश रहेगा, कोई भी इंसान, कोई भी खुशियाँ आपकी तरफ खींची चली आएगी। ये अप्लाई करके देखो। अगर आप खुश रहते हो ना तो और लोग ना आपकी तरफ ऐसे मैग्नेट की तरफ खींचा चला आएगा। ये यूनिवर्सल रूल है। अगर आप खुश रहते हो तो अभी से अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो अपने दिमाग में बिठा लो कि मुझे अपने आप को सबसे पहले खुश रखनी है, उस चीज़ों के ऊपर फोकस करनी है जहाँ पर मेरी खुशी है, क्योंकि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी सबसे पहली दायित्व मेरा है कि मैं खुद को खुश रखूं, मैं खुद को प्यार करूं। फिर और लोग आपकी तरफ ऐसे ही चले आएंगे कि इसके अंदर इतना पॉजिटिविटी है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है और इसीलिए लोग आपकी तरफ आएंगे, खींचा चला आएंगे। ठीक है? सो ये थी आपके लिए बहुत हैवी एनर्जी थी। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।